अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी खुशाब फटाफट पॉडकास्ट सेटअप है। मैं हूं आपकी होस्ट लीजा खान। जी जनाब, खुशाब डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 स्टूडियो जो है वो है फैज स्टूडियो, जो कि अभी बनने जा रहे हैं इन फ्यूचर में। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो पॉडकास्ट हैं वो कास्ट किए जाएंगे, जिनके ओनर नवीद एहसन साहब हैं। इनसे भी हम तरह तरह की बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये सेटअप जो है वो कैसे बनाया, क्यों बनाया और इनकी वजह क्या है बनाने की। तो इंशाल्लाह मज़े मज़े की बातें भी यहाँ पर होंगी, कुछ इंजॉयमेंट वाला सीन भी चलेगा यहाँ पर, ताकि हम आप लोगों को जो है वो बोर ना कर सकें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमें थोड़ा बहुत सीरियस के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी चाहिए होती है। तो ये भरपूर आपको जो इंटरटेनमेंट होगी वो इसमें मिलेगी। कुछ जो है वो संजीदा गुफ्तगू की जाएगी कुछ, लेकिन आप लोगों ने हमें छोड़कर जाना कहीं नहीं है। हमारे इस स्टूडियो का जो फर्स्ट इंटरव्यू है, मैं खुद इसके मेज़बान जो होंगे उनसे मैं करूँगी, क्योंकि आगे चलकर यही हम सपोर्ट करने वाले हैं। और नेक्स्ट जितने भी पॉडकास्ट होंगे उसमें मैं होस्ट होंगी। कभी कभी नवीद साहब भी नज़र आ जाएंगे आप लोगों को, तो इसमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं नवीद साहब से और उनसे पूछते हैं कि उनका ये जो ख्याल है वो कहाँ से आया, उन्होंने क्या सोचा कि मैंने ये पॉडकास्ट जो सेटअप है वो बनाना है। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब। शाम कैसी हैं आप? ठीक अल्लाह है, पाक के सना, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त माशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है। पहला पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। जी जी। और सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया और अल्लाह ने मुझे खुद सलाहियत दी, और अल्लाह ने मुझे इस खुद सलाहियत को जज करने का भी एक हुनर दिया है। और अल्लाह ने मुझे बताया है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है और आप इसको अपनी आवाम तक फैलाओ। लेके चल सकते। तो मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है ना वो पहले भी लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, रोड शो करता हूँ और लोगों के साथ गपशप करता हूँ। तो लोग हर साइड पे गया हूँ, तो लोग जो है ना वो बात करते हैं मुझसे ना कि आप जो है ना आपको ये सूट करेगा, आपको ये सूट करेगा। और आप फिर वहाँ जाके जो है ना वो फैसला मैंने किया है कि मैं जो है ना ऐसा सेटअप बनाऊँ जहाँ पे मैं बैठ के लोगों के साथ बात कर सकूँ। काफ़ी देखते हैं सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट सेटअप लोगों ने बनाए हुए हैं, जी जी। तो उनको देख के ना एक अजीब सी अंदर कैफियत सी जो है ना वो बनती है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा भी जो है ना ऐसा सेटअप हो। रोड शो पे ये है कि मतलब थोड़ा सा ना जब निकलता है ना तो टाइम जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। ऐसे। हमारे और भी मामलात हैं, मेरा स्टूडियो है। आप तो मेरी वीडियोस देखते रहते होंगे, तो मैं स्टूडियो पे भी टाइम देता हूँ। मेरे साथ एक दो लड़के भी हैं, तो मैं जो अपने हाथ का काम करता हूँ ना वो मैं उन लड़कों से नहीं लेता, मैं खुद अपना काम जो है ना वो करता हूँ बाखूबी। लोग जो है ना तभी जो है ना हमें हायर करते हैं, अच्छा काम देते हैं तो लोग हायर करते हैं। ऐसे ही। तो इसके अलावा मैंने कहा कि मैं अपना एक पॉडकास्ट सेटअप बनाऊं, और इस पॉडकास्ट सेटअप को आगे लेके आगे आगे चल के मैं इसको जो है ना इतना ऊपर तक लेके जाऊं कि मैं अपना जो वेडिंग फंक्शन है और वो सारी चीज़ें वो मैं छोड़ दूं, और इसी ऑप्शन को मैं जो है ना वो एक प्रोफेशनल वे में लेके जाके अपना एक ये फ्यूचर में जो है ना एक तो रोज़गार का ज़रिया भी बनेगा मेरा, और इसके अलावा इसमें मेरा भी फ़ायदा है, और 50% मेरा और 50% आप लोगों का फ़ायदा है। आप लोगों का इसलिए है कि आप लोगों को एक अच्छा सा रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, HD प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप HD रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं, और एक पुरसकून और एक बहुत ज़बरदस्त सेटअप मिलेगा जहाँ पे आप अपनी बात आवाम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये सोच तो मेरी कब से थी, लेकिन बस कुछ जो है ना मैंने 1 साल पहले इसको स्टार्ट कर देना था, लेकिन कुछ घर की प्रॉब्लम्स और कुछ चीज़ें जो है ना आपको पता है ऐसी होती हैं जो वो साथ लेके चलनी होती हैं। और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट खुशाब की आवाम और डिस्ट्रिक्ट खुशाब की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड फ़नी लोग हैं, मैं सबको मौका दूंगा कि मेरे सेटअप पे आएँ, रिकॉर्डिंग करवाएँ। तो जो जिसके फॉलोअर्स और जिसकी व्यूज़ ज़्यादा होंगे, जो टिकटॉकर्स होंगे, उनको तो ये बिल्कुल ऑफ़र फ्री है। लेकिन इसके मैंने वो कुछ चार्जेस भी रखे हैं, क्योंकि जब आप चार्जेस रखते हैं ना एक तरीके के साथ चलते हैं तो जो ऑडियंस है ना तो आपको रिस्पांस अच्छा देती है। अब मैं बिल्कुल ही फ्री कर दूँ ना, करने तो कोई नहीं, मैं अभी स्टार्टिंग में कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने जो है ना इसके चार्जेस रखे हैं, और उस पर भी मैं बात करूँगा। और पहले तो आपने ये मुझसे जो पूछा है मैंने उसका आपको सवाल का जवाब दिया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है नवीद साहब कि आप फोटोग्राफी भी करते हैं, तो ये भी बचपन से है या ऐसे ही जब बाहर निकले आप पब्लिक में तब आपको, मतलब स्टार्ट आपने फोटोग्राफी से ही लिया? आई थिंक ये मैंने बचपन से जो है ना मुझे शौक है फोटोग्राफी का। मुझे पहले शौक था, कच्ची पेंसिल के साथ ना मैं स्केच बनाता था। तो मैं स्कूल में जब बनाता था तो मुझे वहाँ पे एक मेरे टीचर थे खुशाब के, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप तो बहुत अच्छा स्केच बना लेते हैं। तो जब वहाँ पे पेंटिंग का पेपर होता था तो जितने भी लड़के हैं ना वो सारे मुझसे ही पेंटिंग करवाते थे।
तो सर ने कहा कि यार आप जब बड़े हो जाएंगे ना तो आप इसी को मतलब एक प्रोफेशन बना लीजिएगा, आपकी को मदद करने की ज़रूरत है तो मैं करूँगा आपकी मदद। खाली उनका ये जो हौसला था ना, वो काफी था। इसी हौसले के पैसे वगैरह उन्होंने नहीं दी ना, मुझे वो पैसों की ज़रूरत है, खाली उन्होंने जो हौसला दिया था ना, उसी हौसले के बिना पर मैंने ये फैसला किया और मैंने आगे जाके मुझे शौक़ भी बन गया। पहले स्केच बनाता था और फिर जो है ना ऐसे एक कैमरा लिया छोटा सा, लोगों की फ़ोटोज़ बनाता था ऐसी, मोहल्ले के लोग और ऐसे करके, और बाद में जाके फिर मैंने इसको अपना एक प्रोफेशनल बना लिया। वो कहते हैं ना कि हौसला अगर कोई देने वाला हो या अगर आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इंसान जो है वो अपनी ऊंची उड़ान भर सकता है। तो वरना तो बगैर प्लेटफॉर्म के या बगैर उस्ताद के कोई भी इंसान जो है वो कामयाब नहीं हो सकता अपनी ज़िंदगी में। और सबसे पहले वो कहते हैं कि दस्तगाह जो होती है वो आपकी अपनी माँ की गोद होती है, सबसे पहले वो आपको हौसला देती है, उसके बाद फिर आपको उस्ताद होता है, और फिर मेरे ख्याल में कुछ लोग होते हैं जो कि आपको इनकरेज करते हैं और वो आपको आगे आगे जो स्टेप है वो आप उठाते हैं। मुश्किलात ज़िंदगी का नाम ही मुश्किलात है। ऐसे ही हम इस दुनिया में आए हैं तो जब ये जो लाइन सीधी होती है ना, आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में वो हार्ट का एक वो मशीन सी लगी होती है, जब आपकी बिल्कुल लाइन सीधी हो गई ना तो फिर वो आप बंदा ही डेड हो जाता है। तो ये हमारी जो लाइन सीधी होनी है ना, ये उस टाइम होनी है जब हमने बिल्कुल ही डेड हो जाना है। तो ये दुनिया जो है ना, ये वो ऐसी ऐसी लाइन जो चलती है ना, ये दुनिया ऐसी है। तो हम कहें ना कि हम बिल्कुल ही हर चीज़ हमारी परफेक्ट हो जाएगी, वो नहीं होगी, नहीं हो सकता। तो मुश्किलात बहुत सी आई हैं, लेकिन उस मुश्किलात से निकलने का जो है ना वो अल्लाह ने रास्ते भी दिए हैं, एक नहीं अल्लाह ने हज़ार रास्ते दिए हैं। अगर एक मुश्किलात आ रही है ना तो वहाँ पे मैं सोचता था कि इसमें से कैसे निकलना है, तो वो अल्लाह उस सोच में से सोच बना के अल्लाह वहाँ से कहीं ना कैसे निकाल देता है। और कभी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि मैंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने ना दिया हो। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह जो मांगा है अपने औकात के मुताबिक अल्लाह ने दिया। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है एहसन साहब कि आपके साथ टीम थी स्टार्ट में या आप अकेले निकले अपनी मंजिल मकसूद की तरफ? एक होता है बंदा, एक होता है प्लेटफॉर्म इंसान को मिलता है तो हम आगे को चलते हैं, एक होता है कि पीछे बैकग्राउंड में आपकी टीम होती है या फिर अकेला। मैं आम लफ्ज़ों में अगर आपसे पूछूं तो मैं ये कहूँगी कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपकी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? कि आप अकेले निकले थे या कोई है आपके पीछे जो आपको सपोर्ट करता है? मैं सबसे ज़्यादा जो है ना 2 लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जो है ना वो शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी अल्लाह ने रास्ते दिखाए और फैमिली की सपोर्ट से और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें। अभी तो कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ आगे देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट हेड हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के राना ज़हीर साजिद साहब, अभी समर न्यूज़ के वो यहाँ पे उनका ऑफिस भी है और समर न्यूज़ के होस्ट भी हैं, वो सारा समर न्यूज़ को देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से, और उनका अपना ऑफिस भी है और वो उनकी अपनी प्रोडक्ट भी हैं वो भी चला रहे हैं, सैर ब्यूटी क्रीम के नाम से। बिल्कुल, उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आ रही हैं। तो राना ज़हीर साहब, मैं उनको इस चीज़ का जो है ना वो क्रेडिट देता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बेसिक जो है ना वो सिखाई है और उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी मुझे टिप्स दी हैं जिसमें मुझे जो है ना वो मुझे काम आ रही हैं, आज तक काम आ रही हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा राना ज़हीर साहब का मशहूर हूँ। और इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं, भाई भी हैं, मैं उनको उस्ताद भी समझता हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी जो है ना वो ये फ़ोटोग्राफी साइट्स पे जो है ना वो मुझे चीज़ें बताई हैं। उसका नाम है खुरम नदीम। खुरम भाई देख रहे होंगे मेरी वीडियो। तो खुरम नदीम भाई ने मुझे इस शोबे के अंदर जो है ना मेरी बहुत सपोर्ट की है। जब आप किसी शोबे में जाते हैं ना तो आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो वो एक ऐसा मेरा दोस्त था जिसने मुझे सिखाया भी और साथ दोस्त भी रखा और साथ मेरी बेइज्जती भी की लोगों के सामने। उसी बेइज्जती ने मुझे जो है ना इम्प्रूव किया। तो मुझे सीखने से जो है ना उनसे जो है ना काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वो मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूँ, खुरम नदीम भाई। जैसे वो कहते हैं ना कि जिसने आपकी तारीफ़ की है वो आपका दोस्त नहीं है, जिसने आप पर तनकीद की है, उसने आपको डांटा है आगे, समझे कि वो आपका असल दोस्त है। असल दोस्त है। तो वो हर वे में जाके वो बड़े एक अच्छे इंसान है। और आजकल वो लाहौर में बहुत सी जो है ना वो कंपनीज़ हैं, उनके वो प्रोडक्ट शूट वगैरह कर रहे हैं और बड़ा काम है वहाँ पे उनका। तो हमें तो वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो बहरहाल चलें, कभी वो भी हमारे साथ पॉडकास्ट पे आएंगे और उनके साथ रिकॉर्डिंग करेंगे। नवीर साहब, अब मैं थोड़ा सा आपसे ना पर्सनली सवाल एक पूछ रही हूँ। आप मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि स्कूल का ज़माना जो है बहुत अच्छा होता है, तो आप पढ़ाई में कैसे थे? लायक थे कि नालायक थे? कभी मार पड़ी या कौन सा सब्जेक्ट आपका है जिसमें आप बहुत अच्छे थे? ये बड़ा मुश्किल सवाल इन्होंने पूछा है। जिस चीज़ से मैं भागता हूँ ना वही चीज़ मेरे सामने आती है। मैं पढ़ाई में सच बताऊँ या जी सच बताएं, कोई मसला नहीं। पढ़ाई में मैं भाई बिल्कुल नेल था, बिल्कुल नालायक था। सर ने ना एक लाइन सुननी होती थी ना,
अभी देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें जो है ना अल्लाह ने डाल दी है, और काफ़ी चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, लाइव जो है ना आते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें होती। वो जो पहले वाला ज़माना था ना, अगर उसको इसके साथ कंपेयर करें ना, तो मैं वहाँ से यहाँ तक आसमान ज़मीन का फ़र्क है। अगर इस तरह का आज स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच गया है तो फिर लाइक क्या करते होंगे? यही तो चीज़ें हैं ना, अब मैं जो है हाँ उसको जी। इंसान जो उभार कर ले आए हाँ बाहर। जी, पढ़ा उसको आप अपनी स्किल्स को जो है ना देखें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। आप जब हुँ, लोगों को वो देंगे तो आप लोग उससे क्या कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और मार्केटिंग में अगर आप उसको यूज़ करें तो आप उससे क्या कितना अर्न कर सकते हैं। हुँ, तो मैंने वो जो है ना अपने अंदर गेस किया जब मैं बालिग हुआ और मैं 17, 18, 20 साल का हुआ, तो उसके बाद जो है ना सारी ये चीज़ें जो है ना मेरे अंदर आने लगी, हुँ, हुँ। और अल्लाह ने मुझे बताया कि आप वाक़ई इस काबिल हैं। आप मीडिया से रिलेटेड मेरे अंदर जो है ना क्वालिटीज़ थी। हालाँकि बिल्कुल उस टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं आता था, हुँ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी जो है ना बेहतर हो गई हैं पहले से, और सही। आगे मज़ीद बेहतर होंगी। ज़बरदस्त। और सब्जेक्ट कौन-सा आपको मतलब एक तो आपने कहा कि आप बहुत ही नालायक स्टूडेंट थे। हाँ जी। एक एक इंसान होता है कि एक सब्जेक्ट में बहुत मास्टर होता है। जैसे इंग्लिश हो गई या फिर मैथ हो गया। मैथ लोग समझते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। सच बोलूँ या झूठ बोलूँ? आप सच ही बोलते हैं। आवाम जो है सब्जेक्ट हमारी हमारा जो है सच ना सुनना वो चाहती है। सब्जेक्ट हमारा नकल लगाने वाला जो है ना वो ज़्यादा था कि ठीक है जी। नकल लगा के पास होना है, और कुछ भी नहीं ज़हन में होता था। हुँ, और मैंने उनको बोला कि मुझे प्लीज़ पास कर दीजिएगा मेरी। आपने पेपर के ऊपर लिखा? हाँ, पेपर के ऊपर लिखा मुझे ओह! प्लीज़ पास कर दीजिएगा, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने मिन्नतें की, तरले किए, और ये ऐसे करके ना मैंने वो लिख लिया। अब तो उसके बाद जो है ना हुँ, मतलब हुँ, ऐसे हुँ। मैं स्टूडेंट था उस टाइम। इसमें आप मुझे बताएँगे नवीद साहब कि क्या चीज़ आपको पसंद है? कुछ लोग जो हैं वो राइटिंग भी करते हैं। चलिए ये तो आपके एक प्रोफ़ेशन है, आप इसको लेकर चलते हैं अपना एक मतलब कि अपने माइंड के हिसाब से। तो मुझे ये बताएँ कि इससे हट के कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद हो? ड्रामा देखना, मूवीज़ या कोई शेरो-शायरी या आपका पसंदीदा कोई शायर है तो उसके बारे में आप थोड़ी-सी जो डिटेल है वो ज़रा बताएँ हमें? ये मुझे वैसे ना बचपन से कोई गेम पसंद नहीं है। मैंने कभी कोई गेम नहीं की, और बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं है। लोग तो बहुत गेमें कर जाते नहीं। हैं। हाँ जी। तो मैंने अभी तक किसी के साथ नहीं गेम की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे जो है ना उस साइड पे जाने नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे हॉबीज़ मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास जो है ना मुझे गेम करने का बिल्कुल शौक नहीं है। कोई गेम नहीं की आज तक मैंने। इसके अलावा मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम पे फ़ोकस रखा है। मैंने ठीक। कहा अपना जब मैं काम को मुझे ये फ़ोटो का शौक था ना, हुँ, तो हुँ। इसी फ़ोटो को फिर मैंने फ़ोटो बनाना कैसे होता है, वीडियो सिनेमैटिक्स वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग कैसे करनी होती है, बचपन से जो है ना फ़ोटो का शौक है। और ज़बरदस्त। इसके अलावा मेरी कोई कोई किसी किस्म का मेरा कोई शौक नहीं है। हुँ, और हुँ। ये मीडिया का जो है ना, ये फिर मेरा ख्वाब था कि मैं इसको जो है ना और जितना हो सकता है कर सकूँ। और वो पूरा हो गया वो आई पूरा हो गया थिंक। और अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआ है कि आप का ये जो स्टूडियो जो पॉडकास्ट सेटअप आपने बनाया ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे जी। और अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे। और इसके अलावा मैं ये बताना हुँ, चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस सेटअप पर हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ें, और मेरे साथ अभी आप जुड़ गई हैं, ये जी, जी, सबसे बिल्कुल बड़ी ऐसे। बात है। ये मेरे लिए मैं कह रहा हूँ कि मैं 50% था अगर आप मेरे साथ आई हैं। थैंक यू। आरज़ी लीज़ा ये एक नाम नहीं, ये एक ब्रांड है। तो थैंक यू आप सो लोग मच। माशाल्लाह एफ़एम पे सुनते हैं। तो बस मुझे पहले इनका ना बिल्कुल मैं एफ़एम में भी नहीं सुनता इतना ज़्यादा ना। तो एफ़एम पे लोगों के कमेंट्स जब मैंने इनकी वीडियोज़ लगाई ना, तो कमेंट्स आई काफ़ी। तो मुझे जो है ना उस कमेंट्स से पता चला कि यार ये वाक़ई बंदिए में ना बहुत चीज़ों ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपकी ये सलाहियतें जो है ना जी। लोगों तक पहुँची हुई हैं, तब लोग आपको जी, अच्छी जी। तरह ये जानते लोगों हैं। की मोहब्बत है, लोग मुझे सुनते हैं, मुझे एप्रिशिएट करते हैं, अपनी मोहब्बतें मुझे देते हैं और मैं सिमरती भी हूँ। जी, और बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जो कि अभी हमें देख रहे हैं और हम दोबारा ये उनसे कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे और हमारा साथ निभाएँगे। इंशाल्लाह वो हमारे साथ हैं तो हम उनके साथ रहेंगे।